वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट पर्यावरण की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, बी टेट सभी टेट्स तथा एसएससी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। टाइम ना वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की गतियाँ क्या होती है? तो पृथ्वी दो तरह की गति करता है, एक अपने अक्ष पे घूमता है और एक सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, एक सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है और एक अपने अक्ष पे घूमता है। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति, और जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है सूर्य के, उसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति, मीन्स रोटेशन, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक, अब हम देखते हैं रिवोल्यूशन क्या होता है, घूर्णन गति क्या होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो अपने अक्ष पे घूमने के कारण क्या होती है? पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। इसे और क्या हम बोलते हैं? दैनिक गति भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, दिन इसी से शुरू होती है इसी से खत्म होती है, तो दैनिक गति भी बोलते हैं। अब एक घूर्णन करने में पृथ्वी जो है कितना टाइम लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड लगाती है समय। ठीक है, तो इस तरीके से ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है। अब एक चीज और जानने की बात है, ध्रुवों पर जो दिन और रात होता है वो 6-6 महीने का होता है। 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने का रात होगा। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी जो है ना सीधी इस तरीके से नहीं होती है। पृथ्वी जो होता है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, 23.5 डिग्री जो है पूर्व की तरफ झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होते हैं, दिन और रात के लंबाइयों में अंतर पाया जाता है, बराबर नहीं होते। ठीक, विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। विषुवत रेखा जो होता है इस पे एग्जैक्ट होता है 12 घंटे का दिन होगा। विषुवत रेखा क्या, 0 डिग्री वाला, तो इस पे क्या होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। अब परिक्रमण गति देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या है, रोटेशन। तो पृथ्वी क्या होता है, सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है, जिसके परिणामवश क्या होता है, जिसके कारण हम बोलते हैं इसे वार्षिक क्या होती है, गति भी होती है, इसको बोलते हैं। तो वार्षिक गति बोल रहे हैं या परिक्रमण गति बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं परिक्रमण गति में और क्या देखते हैं। परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब चाहे क्या इस तरीके से जो आते हैं मौसम आते हैं, ये किसके वजह से होता है, ये परिक्रमण गति। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछता है दिन रात किसकी वजह से होता है, मौसम का परिवर्तन किसकी वजह से होता है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करने में कितना टाइम लेती है, 365 दिन और 6 घंटे लेती है। ठीक है, अब ये 6 घंटे जो है 4 साल तक अगर ऐड कर लें 6-6 घंटे, तो क्या बन जाएगा, एक पूरा दिन 24 का बन जाता है। ठीक है, 6 चौक 24। तो क्या होता है, आप देखते होंगे हर एक 4 साल के बाद, 4 साल के बाद एक मिलता है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में जो क्या होता है, लीप वर्ष में फरवरी जो होता है, उसमें फरवरी आप देखते होंगे 29 का होता है। तो फरवरी 29 का होता है लीप वर्ष में। तो क्या होता है, ये 4-4, ये 6-6 घंटे जुड़ के क्या होता है, एक क्या बना देते हैं, दिन बना देते हैं। तो 4 साल के बाद क्या होता है, एक पूरा दिन जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, इसी कारण 4 साल के बाद क्या होता है, 365 के जब बजाय 366 दिन होता है। जब फरवरी क्या होता है 29 का होगा तो 366 दिन होंगे उस साल, अर्थात फरवरी जो होता है क्या होता है 29 दिन का होता है। इसी को हम बोलते हैं लीप वर्ष, बोलते हैं ना लीप वर्ष। ठीक, पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को सूर्य से दूर चली जाती है। ठीक है, तो ये इसका जो पाथ होता है वो इस तरीके से होता है, गोला नहीं होता है, ये होता है इस तरीके से एलिप्टिकल पाथ होता है। तो सन के अराउंड अगर ये घूम रही है तो बोल रहा है, जिसको कैपलर थे ना, कैपलर ने बताया था, इसका नियम बताए थे। तो 4 जुलाई को ये अगर यहाँ पे ये है सूर्य है, तो ये 4 जुलाई को इससे बहुत दूरी पे चली जाती है। तो 4 जुलाई को अगर दूरी पे चली जाती तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाती है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक आ जाती है। तो ये अगर ये चक्कर लगा रही है तो ये अगर सन यहाँ पे है तो सबसे नज़दीक आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
उपसौर बोलते हैं। तो अपसौर उपसौर समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब परिक्रमण गति में हम लोग देखते हैं ये चीजें। इसमें जो होता है, पृथ्वी जो है को इस तरीके से अगर हम दिखाते हैं तो ये क्या होती है, लाइंस होती है ना इस तरीके से। तो इसमें जो होता है जीरो अंश पे जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। उससे 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो लाइन होती है इस वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ऊपर का जो आर्कटिक वृत्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये डिवाइड कर रखे हैं, इस तरीके से इसमें अर्थ की पार्ट को इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त कितने पे होता है, 66.5 डिग्री पे होता है। जो आर्कटिक वृत्त यहाँ पे होगा वो 66.5 डिग्री पे ये होता है। 23 डिग्री पे ये हो गया कर्क रेखा, 23 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे विषुवत रेखा 0 डिग्री पे हो गया, ठीक। इसी तरीके से मकर रेखा जो होता है वो 23.5 डिग्री पे हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और जो हमारा होता है इसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। अंटार्कटिक वृत्त क्या होगा, इधर होगा। अंटार्कटिक वृत्त होगा जो कितने पे होता है, 66.5 डिग्री पे ये भी होता है। तो इधर क्या होता है, आर्कटिक, इधर आर्कटिक वृत्त होता है, इसे अंटार्कटिक वृत्त होता है, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें दिन और रात कैसे क्या होते हैं। तो ये आप देखेंगे 21 या 22 मार्च को जो होता है ये क्या होती है, सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर सूर्य क्या होता है, लंबवत हो जाता है। तो एक अगर इसके लंबवत हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। तो दिन रात किस दिन बराबर होगा, 21 या 22 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले केस की। अब यहाँ पे जब ये घूमते हुए आ जाता है पृथ्वी, ये सूर्य है, सूर्य के ही चारों तरफ तो ये घूम रही है पृथ्वी। अब यहाँ पे आ जाता है तो इसका प्रकाश जो है इस पे पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। ये देखिए क्या है, झुकाव इसका 23.5 डिग्री झुकी होती है ना पृथ्वी अपने अक्ष पे, ठीक है। तो अब ये क्या है, इस पोजीशन पे आ गई। जब इस पोजीशन पे आ जाती है तो हमारा क्या होता है, इस पे लाइट जो है इस पे पड़ रही है, ठीक है। सूर्य किस पे पड़ेगी लाइट, कर्क रेखा पे। कर्क रेखा क्या होता है, 23.5 डिग्री जो होता है उत्तर की तरफ जो रेखा होती है तो इस पे पड़ने लगेगी लाइट। तो किस दिन पड़ती है, 21 और 22 जून। 21 और 22 जून को क्या होता है, इसी तरीके से अगर ये कर्क रेखा पे पड़ने लगती है तो इसमें क्या होता है, दक्षिण में दिन क्या होता है, छोटा होगा, ठीक है। और उत्तर में क्या होगा, बड़ा होगा। तो दक्षिण 21 जून को, दक्षिण में 21 या 22 जून को, क्योंकि क्या हो रहा है डायरेक्ट कर्क रेखा पे पड़ रहा है और ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया, तो इसके नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, दिन जो होंगे छोटे होंगे। और इधर क्या होगा, अगर इधर पड़ रहा है तो इधर गर्म होगा और दिन क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 21 या 22 जून को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे तो आपकी पृथ्वी आ जाती है। इस केस में क्या होता है, ये 23 सितंबर वाला केस है। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ प्रकाश की किरण पड़ी किस पे, विषुवत, सितंबर 22 या 23 को। तो विषुवत पर सूर्य क्या होता है, लंबवत पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है, 22 या 23 सितंबर को दिन और रात क्या होंगे, इसमें भी बराबर होंगे। तो दिन और रात जो है इस केस में भी बराबर होते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद जो है पृथ्वी जब है यहाँ पे आ जाती है तो इस केस में क्या होता है, इसका लाइट जो है सन का इस पे पड़ने लगता है। किस पे पड़ने लगता है, इस केस में जो है मकर रेखा पे पड़ने लगा। इसमें कर्क रेखा पे, इसमें मकर रेखा पे। तो जो इसमें था इसका उल्टा सेम हो जाएगा। तो मकर रेखा पे पड़ेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो दक्षिण में जो है गर्म दिन हो जाएगा। इसमें दक्षिण में ठंडा था, इसमें ठंडा था दक्षिण में, इसमें गर्म हो गया। और इसमें क्या हो जाएगी, दिन बड़ा होने लगेगा। तो इसमें दिन बड़ा होने लगेगा और इसमें दिन क्या था, छोटा था। इसमें बड़ा हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। इसमें इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये कब घटना घटती है, ये 21 या 22 दिसंबर की घटना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। रात और दिन बराबर कब होते हैं, 20 या 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में और 22 या 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। ये अभी हमने बताया ना, ये वाले पोर्शन में। ये पोर्शन आप देखिए, ये है दिन और रात इसमें है। 21
21 और 22 मार्च को, ये है ना 20 या 21 मार्च, यार यही 21 या 22 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में, और इस तरीके से इसमें क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में 22 या 23 सितंबर को, ये वाला केस और ये वाला केस। ठीक, उसके बाद क्या है, जुपिटर 2014 में पूछ रखा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भारत में कब होता है, वो 21 या 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, एक में अगर बड़ा होगा सबसे तो एक में सबसे छोटा होगा, वो कब होता है 20 या 21 जून को होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें किस स्थिति में दोपहर में छाया सबसे छोटी होती है, तो कब होती है 21 जून को, तो किस स्थिति में होती है 21 जून को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परछाई, परछाई क्या होता है दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय से क्या होती है सबसे लंबी बनती है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछता है इस तरीके से। बसंत क्या होता है 21 मार्च को हम क्या बोलते हैं बसंत। शरद क्या होगा 23 सितंबर को होता है। उपभू क्या होता है सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, सॉरी चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं उपभू बोलते हैं। अपभू क्या हो जाएगा चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी और ये न्यूनतम दूरी हो गई। ठीक, उसके बाद है सूर्य ग्रहण क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण क्या मतलब जिसको हम क्या और बोल सकते हैं पृथ्वी ग्रहण। जब सूर्य का प्रकाश क्या हो पृथ्वी पे नहीं आएगा, बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ये जो है पोर्शन जो है फिनिश हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आगे फिर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आता रहूँ।